आरके म्यूजिक प्रेजेंट्स। ये कहा कि सतयुग में हिरणाक्ष कुछ मार्या, नरसिंह रूप धरया प्रभु, त्रेता में तन रावण मार्या, तू बनकर राम फिरया प्रभु, कृष्ण बनकर कंस मार दे, हो जा ब्रज हरया प्रभु, कह मांगे राम रम्या सब में, मैं सेवक श्याम तेरा प्रभु, इस ब्रज में रास दिखा दे आके, ये गोपी जन्म घरान ले रही, उग्र सैन का कंस अधर्मी, या ऋषियों पे विपदा गेरी। जब ये बात कही ब्रह्मा जी के सामने, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे जगमाता, दुष्ट अधर्मी पापी ने मैं दंड देने ने त्यार, जगमाता तू फिक्र करे मत, सुन ली तेरी पुकार, गैर पे दोष धरण आले का, कुकर्म करता फिरन आले का, अत्याचार करन आले का मैं करया करूं संहार, जगमाता तू फिक्र करे मत, सुन ली तेरी पुकार, मांगे राम अकल के कच्चे, हम दुश्मन हम स्वामी सच्चे, मेरी नजर में बुरे अच्छे, मैं सबका करूं निखार, जगमाता तू फिक्र करे मत, सुन ली तेरी पुकार। आप जाइए, समय आने तक इंतजार कीजिए। सजनों, उधर से पृथ्वी माता वापस मृतलोक में आ जाती है और ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास में जाते हैं। वहां जाकर के विनती करी कि आपने मृतलोक में जाके ये करना है कि काम क्रोध मद लोभ मारियो, यादव कुल में जन्म धारियो, उस वसुंधरा का बाहर तारियो, मथुरा में जाके। तो सजनों, समय आने तक इंतजार करते रहे। उधर मथुरा के अंदर क्या हुआ, वो जो लड़की देवकी शादी के योग हो जाती है और उग्रसेन महाराज ने चिंता हो जाती। नाई ब्राह्मणों को इकट्ठा किया और दरबारियों को इकट्ठा किया और चर्चा करी। कंस को भी बुलाया कि भाई ये बेटी सियाणी होगी घर पे, और जो जो समय बीतता चला जाएगा ये बाहर मेरे सिर पे चढ़ता चला जाएगा। तो आपस में दरबार इकट्ठा किया और क्या विचार विमर्श किया, कैसे पंडित जी ने क्या लिखा वाला, सन देव की खातर खातर वरटो आने की सोची, कंस बैठा लिया अपने जड़ में, यो घर तो की सोची, उग्रसेन देव की खातिर तो की सोची, कंस बैठा लिया अपने जड़ में, यो घर तो की सोची, उग्रसेन देव की खातिर बैठा लिया अपनी उग्रसेन देव की खातिर। होए होए सजनों, बताते हैं एक बार की बात है कि महादेव तपस्या करने के लिए जाते हैं और पीछे से माता सती ने, नाम अनेक है, रूप अनेक है, लेकिन चीज एक, वो तपस्या करने के लिए चले जाते हैं और पीछे से माता पार्वती ने अपनी माया से, अपने भजन से, अपने योग से एक बच्चे को बनाया और उसमें
प्राण डाले और कहा कि बेटा आप दरवाजे पर खड़े हो जाओ, मैं स्नान कर रही हूं, कोई भी महल के अंदर नहीं आना चाहिए। सजनों, महल के आगे दरवाजे पर खड़ा कर दिया संतरी बना के, जिसका नाम था गणेश। और जब महादेव तपस्या पूरी करके आते हैं तो दरवाजे पर तो पहरेदार खड़े, ना वो उसने जाने और ना महादेव ने वो जाने। जब महल के अंदर प्रवेश किया करने लगा तो आगे त्रिशूल अपनी लेके खड़ा हो गया, अपना शस्त्र लेके खड़ा हो गया। ओ जाने वाले कहां जाओगे? कि तू कौन है भाई? कि मैं महल का रखवाला हूं, मेरी माता अंदर स्नान कर रही है, अंदर जाने का आदेश नहीं है। बोले अरे तू है कौन? कि आप कौन हो? सजनों, वार्तालाप हो जाती है, आपस में युद्ध हो जाता है, लेकिन महादेव ने अपनी त्रिशूल से गणेश का सिर कलम कर दिया। लेकिन जब बाद में अंदर गया और पार्वती ने बताई गया तो बात गलत कर दी, बड़ी चिंता होगी, बड़ी चिंता, बड़ी सोच होगी, बड़ा फिक्र हो गया। इसी तरह से हुआ। ऐसे ही चिंता अपनी बेटी की शादी करनी हो जब बाप को होती है कि इसके लायक वर ढूंढना चाहिए। क्या कहा भला पहली बात में? महादेव जानते डट के पाला हो गया, शिव जी ने दिया शीश काट मुंह काला हो गया। अरे शिव जी गया महल के भीतर, शिव जी गया महल के भीतर, मोटा चाला हो गया। फिर पार्वती ने करी सिर, पार्वती ने जो शरतो की सोची वो जन से बैठा अपनी और गोवन की सोची उगर सैन न दे ओवर गोवन की सोची उगर से बैठा वो जन से बैठा ओ चिंता होगी थी। और ऐसे ही सतयुग के अंदर राजा वीरसेन के लड़के भीमसेन की दमयंती और राजा वीरसेन के लड़के नल का स्वयंवर रचा गया था। और धर्म कर्म का दूर होना और कलयुग का सिर पर बैठना, यानी कि शनिदेव महाराज चढ़ गए थे, शनि की दशा आ गई थी, वो बिछड़ गए थे। ऐसे ही चिंता भी भीमसेन ने फिर होगी अपनी पुत्री की कि दोबारा स्वयंवर रचना चाहिए। कैसे दादा कवि नंदलाल जी के सुपुत्र राधे श्याम जी 100 रुपए से फिर मान सम्मान करते हैं। तहे दिल से बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। आदरणीय रामचंद्र प्रजापति जी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, धन्यवाद है, धन्यवाद। अभी इस रागनी के बाद भाई सुरेंद्र गिगनाऊ पार्टी को लेकर के अपने स्टेज पे पहुंच जाएं। आओ जी। बहान ताराचंद शर्मा भानगढ़ 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, धन्यवाद है, धन्यवाद। कुलदीप शर्मा जी, कुलदीप सरपंच साहब
भानगढ़ से 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। धन्यवाद है, धन्यवाद। गोलागढ़ से आदरणीय जग्गू जाट जी 100 रुपए से पार्टी का सम्मान करते हैं। धन्यवाद है, धन्यवाद। हरचंद राम शर्मा जी के सपुत्र किशन सरपंच साहब 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। धन्यवाद है, धन्यवाद। दूसरी बात के अंदर सतयुग का प्रमाण दिया है। क्या लिखा, कैसे? शवंबरी दो रचा शवंबर नल फिर टोहन की सोची ओ कंस बैठा लिया अपनी ओ कर टोहन की सोची उधर सन न दे ओ कर टोहन की सोची कंस बैठा लिया अपनी। अरे हाय हाय ये मजबूर हो ये मौसम और ये दूरी ओ मुझे पल पल है तड़पाए ये दो टकिया की ओ मेरा लाखों का सावन ओ हाय हाय ये मजबूर मौसम और ये दूरी ओ मुझे पल पल है तड़पाए ओ तेरी दो टकिया की डोरी में मेरा लाखों का सावन ओ हाय हाय मजबूरी ओ देखिए जनक कबूप ने ठीक करो भाई, चरण चरण करे यो किते किते आपका हाथ पला लग है इससे थोड़े से मारो भाई भी देख चरण चरण करो लागे है थोड़ा पाछा बना ले वीडियो कैमरा अभी। हाँ इसका तार का सारा मतलब अगर एक काम और है इसका सारा लगेगा ना, कोई तार लग जाएगा। अरे भाई मारा काला मुंह मत करवावे, हाथ जोड़ के विनती है। वीडियो बनाना ही देखिए कैमरे लग रहे बहुत बढ़िया बढ़िया। इन मतलब क्या सुनेगा और देखेगा ये बता फोन का गल किसी वीडियो बना कर कितने महंगे महंगे कितने अच्छे अच्छे कैमरे लग रहे। ये हमारे भाई पवन कुमार जी सांजरवासिया बहुत ही अच्छे मित्र आरके म्यूजिक की तरफ से ये देखो कितने अच्छे अच्छे कैमरे लग रहे। अरे इन पर सुन लिए बावड़ा क्या हो रहा है। तो सजनों ये प्रमाण दिया और फिर त्रेता का प्रमाण दिया कि राजा जनक ने अपनी पुत्री का स्वयंवर रचा था। उसने भी चिंता होगी थी क्योंकि पहले इजाजत भी दे दिया करते अपनी बेटा बेटी का सब न्यूबेरा आगरे कि कैसे संस्कार है ये, कितनी लायक है पढ़ाई और कितनी इसके लायक कैसा वर्ष चाहिएगा। पहले वेद शास्त्रों का प्रसार होता था हर घर में, दादा दादी नाना नानी की कहानी सुना करते लोगों। आज किसी ने टाइम नहीं है। हमारे घर में आज भी उन चीजों की जरूरत है वेद शास्त्रों की, लेकिन बहुत पिछड़ गया जमाना। एक भजन है, यो भी बाद में सुनावांगे आपने, बहुत ही अच्छी ज्ञान की बात है उसमें भी। स्वयंवर रचा राजा जनक भूप ने अपनी पुत्री का। कैसे? छोरे
मुस्कुरात रावण ने कदम बढ़ा के हाथ लपा के कदम बढ़ा के हाथ लपा के चाया रावण उस वाल्मीकि का लेके वाल्मीकि कथे वो हर टोहन की सोची वो तन से बैठा लिया अपनी ओ भरत टोहन की सोची ऊपर से न दे ओ भरत टोहन की सोची वो तन से बैठा लिया तन से बैठा लिया अपनी माता पिता के बहुत बड़ी बड़ी लाग लपेट होया करे। दौड़ू हलवाई डीजे साउंड वाले के 100 रुपये से मान सम्मान करते हैं। बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद सजनो। गृहस्थी आदमी का बहुत घनी लाग लपेट हुआ करे, सब नवेरा है। और कौन सी लाग हो है माँ बाप के बेटा बेटी की, वो भी समझनी चाहिए। जिसने लाग लपेट का बेरा वो समझे है। और घने मूर्ख नहीं हुए अंडे। सच्चाई बताऊं वो मूर्ख है जो अपने बेटा बेटी की टेम पर शादी नहीं करते और फिर वो ओरे डाल के सौदे होते अंडे। आज बेरा हो रहा क्या हो रहा दुनिया में। कौन सी लाग लपेट बताई दादा ने क्या कहा। फिर जर टोहन की सोच सब खा लिया अपनी